ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम भवानी त्वं महालक्ष्मीः सर्वकामप्रदायिनी सुपूजिता प्रसन्ना स्यान्महालक्ष्मी नमोस्तुते। भक्तराज संत शिरोमणि श्री नाभादास जी गुरु आज्ञा का अनुसरण करते हुए भक्तों की महिमा का वखान करने हेतु भक्तमाल की रचना की, जिसमें भक्तों के चरित्र को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। उससे पूर्व भगवान श्री हरि के 24 अवतारों का वर्णन भी किया है। क्रमशः भगवान श्री हरि विष्णु के 15वें अवतार की कथा, मनवंतर अवतार की कथा, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग जब 1000 बार व्यतीत होते हैं तो उस काल को कल्प कहते हैं। एक कल्प अर्थात 1000 चतुर्युगी काल श्री ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। श्री ब्रह्मा जी के एक दिन में अर्थात एक कल्प में 14 मनु होते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगते हैं। इन मनवंतरों में भगवान सत्व गुण का आश्रय ले अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। विश्व व्यवस्था का संचालन करते हुए अपने अपने मनवंतर में बड़ी सावधानी से सबके सब मनु पृथ्वी पर चारों चरणों से परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान स्वयं करते हैं, वो तथा प्रजा से करवाते हैं। जब एक मनु की अवधि पूरी हो जाती है तो उनके साथ ही साथ उस समय के इंद्र, सप्तर्षि, मनुपुत्र और भगवतावतार तथा देवता, ये छहों अपने पहले की जगह नए नए होते हैं। अब 14 मनुओं का संक्षिप्त वर्णन करते हैं। स्वयंभू मनु, मरीच आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का अधिक विस्तार नहीं होते देख श्री ब्रह्मा जी जब मन ही मन चिंता करने लगे, अहो बड़ा आश्चर्य है और मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है इसमें दैव ही कुछ विघ्न डाल रहा है। जिस समय श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार दैव के विषय में विचार कर रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर के 2 भाग हो गए। उन दोनों विभागों में से एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें से जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शतरूपा हुई। तब से मैथुन धर्म से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु ने शतरूपा से 5 संतानें उत्पन्न की। श्री प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र और आकूति, प्रसूति और देवहूति 3 कन्याएं थीं। मनु जी ने आकूति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति से तथा प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से किया। इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। दूसरा है स्वारोचिष मनु, ये अग्नि के पुत्र थे। उत्तम मनु ये प्रियव्रत के पुत्र थे तथा तामस मनु ये तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। रैवत मनु ये चौथे मनु तामस के सगे भाई थे। चाक्षुष मनु ये चक्षु के पुत्र थे। वैवस्वत मनु विवस्वानुसूर के पुत्र यशस्वी श्राद्ध देव ही 7वें वैवस्वत मनु हैं। यह वर्तमान मनवंतर ही उनका काल है।
सावणी मन। 8वें मनवंतर में सूर्य की पत्नी छाया देवी के पुत्र सावणी मन होंगे। दक्ष सावणी वरुण के पुत्र दक्ष सावणी 9वें मन होंगे। ब्रह्म सावणी उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सावणी 10वें मन होंगे। धर्म सावणी ये 11वें मन होंगे। रुद्र सावणी ये 12वें मन होंगे। देव सावणी ये 13वें मन होंगे। इंद्र सावणी ये 14वें मन होंगे। ये 14 मनवंतर भूत वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं और समस्त भूमंडल का शासन करते हुए सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी मैया की।